गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के डाउट्स थे ये एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बच्चे हमें लिस्ट करना था 4 रेशनल नंबर जो हमारे इसमें गिवन होते हैं। ठीक है, इसमें गिवन होते हैं रेशनल नंबर और उनके बीच में जो रेशनल नंबर हमें क्या होते हैं फाइंड करने होते हैं। तो उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का ए। इसमें फर्स्ट है हमारा -1 एंड 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम रेशनल नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। इनका डिनोमिनेटर हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद अब क्या करना है बच्चे, हम इसमें इसके न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बच्चे, क्योंकि देखो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें कि अगर इसे नंबर लाइन पर अगर हम शो करते हैं, ये हमारे पास में 2 रेशनल नंबर हैं, -1/1, 0/1। ओके, तो 0, तो इसको हम जो हमारा नंबर लाइन होता है उसके सेंटर में जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये वाला तो ये 0 आ गया। और अगर हम लेफ़्ट की अब ये देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट जो पहला रेशनल नंबर है, क्या हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ये कहाँ आएगा, ये 0 के जस्ट बाद आएगा। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1/1। अब बच्चे अब इसके बीच में अगर हम निकालें, अगर हम ऐसे देखते हैं तो इनके बीच में कोई भी हमारा रेशनल नंबर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब इसको हमें कैसे निकालें, है ना। तो हम ये करेंगे कि बच्चे जो हमारे रेशनल नंबर आया है कि इसमें हम कोई भी नंबर मान लीजिए, है ना, उसमें हम उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब ये रेशनल नंबर है, अगर इसमें मैं -1 इसमें कर दूँ 6 से मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलता है हमें -6/6। ऐसे ही जो हमारा 0/1 रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर, इसमें भी हम क्या करते हैं 0 × 6 एंड 1 × 6। तो इससे हमें क्या गिफ्ट आउट होता है, 0/6। हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर बनाने के लिए, न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने एक नंबर लिया। ठीक है, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, अब हमने 6 क्यों लिया, कम क्यों नहीं लिया ना, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे हमें 4 नंबर तो वैसे ही हमें इसमें लिस्ट करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 4 से ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो हमने न्यूमरेटर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, और न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करने के लिए हमने 6 मल्टीप्लाई किया 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमें इससे मिलता है। ऐसे 0/1 हमारा रेशनल नंबर है, उससे हमने क्या किया, इसको और मल्टीप्लाई किया इसमें 6 से, तो हमें क्या मिला, 0, और इससे मिला हमारे 0/6। अब देखो, तो हमारे रेशनल नंबर, हमें न्यू रेशनल नंबर क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें 6/6 एंड 0/6। अब बच्चे इनके बीच में देखो, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये रेशनल नंबर पे देखें, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अगर ये रेशनल नंबर पर, इस नंबर लाइन पर अगर मैं शो करना चाहूँ तो कितने, देखो, तो हमारा मिड क्या होता है, 0। ठीक है, अब 0 ये हमारा क्या, नेगेटिव, तो यहाँ 6 तक जाने का हमें 6 तक जाने तक हमें कितने इसको लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा, कितने पार्ट में, तो 6 में, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर कितने हो जाएंगे, 6, इसका भी 6 6
6 6 एंड 6। तो देखो अब हम 0 से -6 के बीच में कितने हमारे रेशनल नंबर हो गए, 1 1 2 3 4 5 हो गए, बट हमें लिस्ट कितने करने हैं, 4। तो इन्हीं में से हो जाएंगे -1/6। तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इसे जगह नहीं है। तो पहला क्या आ जाएगा हमारा -1/6, ओके। और ये हो जाएगा, ये इधर से ले लेते हैं, इधर से करते हैं। तो 6 के बाद क्या आता है, 6 से पहले क्या आता है, 6 से पहले आता है -5/6, -4/6, -3/6 एंड 2/6। तो हमें कितने 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4, तो हमें गिव्स आउट हो गए। अगर नहीं आया समझ में तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसी बेस्ड, ठीक है। देखो ये रेशनल नंबर था, इसको हमने क्या किया, वो सॉरी नंबर था ये हमारा, एक नंबर है, लेकिन इसको हमने रेशनल नंबर बनाया, ठीक है। इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए मल्टीपल उससे डिवाइड किया, 1 से, डिनोमिनेटर 1 मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, -6/6, और इससे हमें क्या मिलता है, 0/6। तो ये हमारे क्या 2 रेशनल नंबर न्यू हो गए, है ना, 2 रेशनल नंबर। अब क्या करना है हमें, इनके बिटवीन हमें क्या 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये हमारे क्या हो गए, -6/6 और 0/6, इनके बीच में 4 हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने इस पर समझाया, जो नंबर लाइन पे अगर हम इसको शो करें रेशनल नंबर को, तो हमारा 0 से लेफ्ट की तरफ मगर नेगेटिव में होगा, ओके। तो 0 से जब हम -6 की तरफ जाएंगे तो कितने हमारे डिवीजन होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो बीच में आए हैं ये हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। उनमें से हम 4 कोई से भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उनमें से निकाल के -5/6 -4/6 -3/6 -2/6। तो दीज आर रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन -1, 0। दिस इज द आंसर। और एक इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है बच्चे, वो ये है कि जो ये क्वेश्चन होते हैं ना रेशनल नंबर निकालने के लिए, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के बीच के जो निकालने रेशनल नंबर होते हैं, तो बच्चे कभी भी ये नहीं है कि मैंने आपको ये कराया है तो मेरा जो आंसर होगा सेम दूसरे टीचर का होगा, ओके। तो या उन्होंने अगर कोई दूसरा टीचर अगर कराता है, उनका जो आंसर होगा सेम मेरा होगा, ऐसा नहीं होता है। बुक का भी आंसर मेरे से अलग होगा, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन अलग ही टाइप का होता है कि इसमें क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। अब डिफरेंट क्यों हो सकते हैं, देखो अब इसलिए हो सकते हैं बच्चे, मैंने देखो इसमें 1/6 नहीं लिया, है ना, वो भी तो इन्हीं के बिटवीन है। देखो -6 और 0/6 के बिटवीन ही तो है, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, -1, फिर -2 -3 -4। लेकिन मैंने -1 छोड़ दिया। और अगर कोई टीचर दूसरा अगर कोई कराएगा या बुक होगी तो उसमें क्या होगा, -1 होगा, उसमें फिर -5/6 नहीं होगा। तो इसलिए अलग हो सकते हैं। इनमें हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा रॉन्ग है, ओके। बस हमें पता होना चाहिए हमें करना कैसे है, इसे करते कैसे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसका, ठीक है। बी इसका जो बी है, बी में क्या दिया बच्चे, बी में दिया है -3 एंड -2। ये हमें क्वेश्चन दिया है बी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर बनाएंगे। तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको 1 मान लेते हैं, तो इसका 1 मान लिया और इसका भी हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो बेटा जब हम इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं तो फिर फाइंड करेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव है। तो हमें पता है जब न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक हमारा डिफरेंट हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो वो क्या होता है हमारा नेगेटिव। तो इसमें देखो न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्या होंगे हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। फर्स्ट बात हुई है। सेकंड, अब हमें क्या करना है, अब 4 हमें इनके रेशनल नंबर निकालने हैं। बच्चे देखो अगर हम इस ऐसे ही 4 निकालेंगे तो इसमें 4 ऐसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो ऐसे तो निकलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर को हम इंक्रीज करेंगे। अब न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, और 6 या 7 या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, इस रेशनल नंबर में इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 6 अपॉन 1 × 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -18 अपॉन 6। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले को करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो इज इक्वल टू -12 अपॉन 6। तो बच्चे देखो हमें अब क्या, देखो ये 2 न्यू और रेशनल नंबर हमें गिव्स आउट हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो -12 और -18 के बीच में हम निकाल सकते हैं ना, बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। बट जो हमारा गिवन था उसमें -2 और -3 के बीच में ऐसे नहीं निकाल सकते थे, तो इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया। ओके, अब इंक्रीज कर दिया। अब इसके नंबर लाइन पर अगर हम शो करें तो देखो जब नंबर लाइन में शो करेंगे तो 0 तो इसमें है ही नहीं। ओके, तो 12 और 18 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे वो हमें निकालने हैं। तो 18 के बाद क्या आता है, -17 अपॉन 6, -16 अपॉन 6, -15 अपॉन 6, -14 अपॉन 6। हमें 4 निकालने हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया 4। अब बच्चे इसमें देखो और भी क्या आंसर हो सकता है। आप इसमें देखो माइनस अगर 12 की तरफ से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, -13 अपॉन 6, है ना, और फिर ये 14 अपॉन 6, 15 अपॉन 6, 16 अपॉन 6। तो ऐसे भी हमारे 4 रेशनल नंबर निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, बट हमारा क्या, ये सही होना चाहिए जो रेशनल नंबर हमारा, हमने न्यू रेशनल नंबर इसको बनाया है। ठीक है, इसका जो हमने न्यूमरेटर इंक्रीज किया है, तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। ओके, तो रेशनल नंबर हमारे 18 अपॉन 6, -12 अपॉन 6। तो इनके बीच के जो रेशनल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। 18 के पहले क्या आता है, 17, फिर 16, 15, 14 एंड 13। 13 के बाद 12 आता है, तो 12 और 13 के, 12 और 18 के अब बिटवीन ये हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर इसका सी है, और सी में बच्चे गिवन है -3 अपॉन 5 एंड -2। तो बच्चे पहला तो हमारे में डिनोमिनेटर दिया है, बट दूसरे में हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो इसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं। तो ये हमारा, ये तो हमें गिवन है, ठीक है, और ये हमारा -2 अपॉन मान लेते हैं 1। ओके, जब हमारा किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसको 1 मान लेते हैं, और उसे 1 मानकर उसका रेशनल नंबर बना देते हैं। तो ये दोनों रेशनल नंबर हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब रेशनल नंबर यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर हमारे न्यूमरेटर -2 -3 है, तो इनके न्यूमरेटर के बीच में तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जस्ट 2 के बाद क्या आता है, -3 आता है, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनको हम इक्वल करते हैं, जो हमारे रेशनल नंबर हैं इनको हम इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इनका डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है,
तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, -3/5। और बच्चे हमने जो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें जो डिनोमिनेटर था दोनों में क्या था, 1 था, इसलिए वो हमारे पहले से इक्वल थे। ओके, इक्वल थे तो हमने क्या किया, उनका न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए हमने इंक्रीज करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया था। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट हैं पहले, तो इसलिए पहले इनका हम सेम करें, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आता है बच्चे, 5 आता है। ओके, अब एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, डिवाइड करना होता है। एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, तो इसलिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे दूसरा जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 से 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 होता है, तो 5 टाइम डिवाइड हो रहा है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे बच्चे क्या मिलेगा हमें, -3/5। ये तो एट इज सेम हो गया, सेम आया बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा -10/5। अब बच्चों देखो ये हमारे जो रेशनल नंबर थे इक्वल हो गए। ओके, इक्वल भी हो गए और इनका न्यूमरेटर भी इनमें काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, न्यूमरेटर में ये -3 और -10, तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंट है, तो हम इनमें निकाल सकते हैं। देखो तो -3 के बाद क्या आता है, -3 के बाद आता है पहले नहीं हाँ, बाद में क्या आता है, -3 के बाद -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5। अभी हमारे कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बट हमें निकालने कितने बच्चे, कोई से भी हम इनमें से 4 4 ले सकते हैं। ये 4 ले सकते हैं, ओके, या फिर इधर से 4 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ये 4 ले सकते हैं, क्योंकि ये हैं क्या, इनके ही बीच में है, तो इसलिए हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई सा भी इसमें से हम कर सकते हैं, इसलिए इनके जो आंसर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चे। तो इसका आंसर हम क्या मान लेंगे बच्चे, इसका आंसर ले लेते हैं हम दैट इज आंसर। ओके, इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा बच्चे अभी तक। अगर नहीं आया होगा तो बच्चे फिर बताना, फिर मैं कराऊँगा, फिर नेक्स्ट कराऊँगा। इसका नहीं आएगा तो फिर इसका देखो मैं एक और इसका करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई। ओके, इसका डी तो कर लोगे क्योंकि इसमें तो रेशनल नंबर दिया है, और इसे डी में बच्चे करना क्या है कि इनका जो डिनोमिनेटर है, पहले डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को इक्वल करना होगा। ओके, तो मैं इसका ई कराता हूँ। ई है बच्चे -2/2 एंड 4/5। तो देखो बच्चों, पहला जो हमारा रेशनल नंबर है वो नेगेटिव है, दूसरा क्या पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद हम देखो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 2, इसका 5 है, तो बच्चे ये हमारा रेशनल नंबर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 10। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होता है, 10, और एलसीएम तो आता ही है ना, वो आपने लास्ट क्लास में 4th या 3rd में, 5th में, 6th में किया होगा। तो एलसीएम 10 हो गया। तो अब क्या करना है हमें, फर्स्ट जो हमारा रेशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार डिवाइड होगा, कितने टाइम होगा, 5 टाइम। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में।
ऐसे ही अब इसका जो डिनोमीटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, क्योंकि 5 2 10 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमें क्या मिला -5/10, और इससे हमें क्या मिला 8/10। तो बच्चे अभी हमारे क्या हो गए, इक्वल इक्वेशन हो गए, और सॉरी इक्वल रेशनल नंबर हो गए। और जब इक्वल रेशनल नंबर हो गए तो देखो -5 से और 10 की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम देखो इसको कैसे शो करेंगे। ये हमारे क्या है, नंबर लाइन है, ये सेंटर में क्या होता है 0, ठीक है बच्चे। तो पहले हम नेगेटिव जो रेशनल नंबर है उसको शो कर लेते हैं, वो कहाँ होगा, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हमें ये नेगेटिव हो गए। अब पॉजिटिव को भी शो करना है, तो वो कितना है, प्लस के 8 है, 8/10। तो इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जितना हमारा न्यूमरेटर होता है उस उतना ही हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को डिवाइड कर लेते हैं, इतने मतलब उसका डिवीजन कर लेते हैं नंबर लाइन का। तो 8 में कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इससे क्या होगा, ये होगा हमारा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8। तो बच्चे देखो अब हमें क्या है, इसके जो इसके बिटवीन हैं 4 नंबर है ना। तो देखो 4 को नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, -5 से और 8/10 के बच्चे। ये थोड़ा गलत हो गया, ये 8 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारा 10, क्योंकि न्यूमरेटर कितना है हमारा, डिनोमीटर कितना है 10, तो इसलिए 10 आएगा, वो गलती से हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या है 0। तो देखो -5 से और 10 की तरफ या तो इधर या इधर किधर भी चले जाओ, इनमें से हमें क्या निकालना है, 4 निकालना है। तो बच्चे कोई भी हमारे इनमें से 4 ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ से और यहाँ इनके बीच में ये जो भी हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, इनमें से जो भी 4 रेशनल नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, बिटवीन -1/2 एंड 4/5 के बिटवीन होंगे, ठीक है। तो इनमें से हम कोई से भी 4 ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, हम लेते हैं ये एंड ये ले लेते हैं, तो 4 कोई से भी ले लेते हैं। तो हमारा आंसर करते हैं तो -2/10 -1/10 0 एंड 1/10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ये हम ये ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, या यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। तो इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, बट होगा जो रेशनल नंबर होगा इन्हीं के बिटवीन से। ओके, इनसे अलग नहीं होगा, मतलब इनके जो रेशनल नंबर जो है हमारे, इन्हीं के बीच से इनका आंसर होगा। ओके, अब ये समझ में तो आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखते हैं। कुछ बच्चों का 7 में भी डाउट था कि ये 7 को हमें कैसे करना है। मेरे पास में बच्चों के कॉल भी आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें बच्चे करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पहला क्या है हमारा, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका ए देखते हैं, इसका ये है हमारा -5/35। तो बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो न्यूमरेटर है, इसमें न्यूमरेटर कितना है, देखो न्यूमरेटर कितना 5,
डिनोमीटर कितना है 35, तो इनका हम HCF निकाल लेते हैं। तो -5 एंड 35 का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना होगा इसका 5 होगा। और HCF कैसे निकालते हैं HCF 5 एंड 35 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 5 से 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। तो बच्चे ये हमें जो गिवन नंबर होते हैं हम उनको जब तक फैक्टर करते हैं तब तक वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते रहें। ओके, अगर डिवाइड होते रहेंगे करते रहेंगे और नहीं होंगे तो वहीं पे हम क्या करेंगे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये 5 से डिवाइड हो गया, ये भी 5 से हो गया। ओके, अब ये हमारी और किसी दूसरे नंबर से सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो हमारे जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रेशनल नंबर को तो क्या करते हैं उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसका हम क्या करते हैं HCF लेते हैं। ओके, HCF कितना आ गया 5। अब बच्चे इस 5 से जो हमारा रेशनल नंबर है उसके जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, -5/35 ये तो हमारा रेशनल नंबर है। ओके, अब इसको डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि HCF हमारा कितना है 5, तो इनसे हमें क्या करना है डिवाइड करना है 5 से। तो अब उसको देखो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू -1/7। ओके, तो ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लो आके होगा समझ। तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं रेशनल नंबर जो होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF लेंगे और जितना HCF आएगा उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका B